तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अभी स्टडी सेंटर पर। आज आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो गति के साथ यानी कि मोशन के साथ। तो आज हम पढ़े वाले हैं मोशन। जिस प्रकार इसका नाम है मोशन उसी प्रकार हम स्लो मोशन में इसे पढ़ेंगे भी। तो आज के इस वीडियो में कुछ ज़्यादा खास नहीं, बस आज हम इतना ही बताएंगे कि गति और गति के प्रकार। आगे आपको वीडियो मिलते रहेंगे रोज और आप जुड़ते रहिए अभी स्टडी सेंटर से। तो देखते हैं गति। गति को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मोशन। ये जो फिजिक्स का हमारा पार्ट एक है, फिजिक्स का पार्ट एक। हाँ, हाल में हमने एक वीडियो इस पे बना रखा है, वो उतना काफ़ी सही नहीं था, तो हमारे पास कुछ सिस्टम में नहीं थी। अब आप सभी की वजह से आज मेरे पास काफ़ी चीज़ें ले ली है और आशा करता हूँ कि आप ही सभी की वजह से मेरे पास आगे भी काफ़ी चीज़ होती रहेंगी। तो हम यहाँ पे गति यानी कि मोशन पहला चैप्टर हमारा गति है। तो गति क्या होता है, तो हम गति को समझेंगे। तो गति की परिभाषा होती है कि जब कोई वस्तु समय का आपको ध्यान रखना है, समय के साथ अपने और किस में परिवर्तन करता है? स्थिति में क्या करता है? परिवर्तन करता है। अभी बताएंगे परिवर्तन कैसे करता है। परिवर्तन करता है तो इसे गति या गति अवस्था भी कहते हैं। गति या गति अवस्था, ये हो गया। इसे गति अवस्था भी कहते हैं। इतना हो गया। अब ये आपको बात समझ में आई कि जब कोई वस्तु किसके साथ परिवर्तन करेगा? जब कोई वस्तु समय के साथ है। और किस में परिवर्तन करेगा? अपने स्थिति में परिवर्तन करेगा। किस में परिवर्तन करेगा? अपने स्थिति में परिवर्तन करेगा। तो उसे क्या कहेंगे? गति या गति अवस्था कहेंगे। अब कैसे? आप सोच रहे होंगे कि जब कोई वस्तु कैसे? हमें मान लीजिए कि हम एक वस्तु हैं और हम समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर, यानी कि हमारी स्थिति यहाँ पे है और हम यहाँ से यहाँ पे जाते हैं, तो ये हमारी स्थिति होती है। तो हम अपने स्थिति में जब कोई परिवर्तन करते हैं तो उसे हम गति या गति अवस्था कहते हैं। क्लियर है इतना? फिर इसके बाद आता है हमारा विरामावस्था किसे कहते हैं। तो विरामावस्था की परिभाषा देखते हैं। विरामावस्था। अब ये विरामा अवस्था क्या है? तो इसी से कुछ डिप्रेशन चेंज हो जाता है, हम इसी में बदल देते हैं इसका। ये अभी तक ये गति का था, लेकिन जब विरामावस्था की बात करेंगे तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है तो उसे हम अब यहाँ से मिटा देंगे। क्या कहेंगे? विरामा अवस्था कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? विरामा अवस्था। विरामावस्था कहेंगे, कहते हैं। कैसे? अब ये कैसे हुआ? इसमें भी तो समय है। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है तो उसे हम विरामा अवस्था कहते हैं। अभी तक ये गति का था, लेकिन अब किसका होगा? विरामा अवस्था का। तो कैसे? जैसे मैं एक वस्तु हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या है? विरामा अवस्था में हूँ। मैं अपने स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता, यानी कि यहाँ से चलकर ना वहाँ पे जाता हूँ। अगर जो यहाँ पे खड़ा हो गया तो पुतला की तरह मैं खड़ा रहूँगा, तो ये हमारा विरामा अवस्था हो जाएगी। तो क्या होगा इसका परिभाषा? कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है तो उसे हम विरामा अवस्था कहते हैं। दोनों हेडिंग आपको अच्छे से। इसके बाद है हमारा गति के प्रकार, काइंड ऑफ मोशन। तो कितने प्रकार के होते हैं गति? 5 प्रकार के। आप कहेंगे कौन कौन से प्रकार होते? तो एक होता है रैखिक। क्या होता है? रैखिक गति। और इसका एक नाम होता है रैखिक गति कहते हैं इसे, रेखीय अथवा रैखिक गति। अब हमारा है एक समान वृत्तीय गति। फिर जो नंबर 3 है,
नंबर 3 में है अनियमित गति, अनियमित गति। और जो नंबर 4 पे है, बताइए कौन सा है नंबर 4 पे? दोलनीय गति, दोलनीय गति। फिर जो नंबर 5 पे है वो है घूर्ण गति। ये नंबर 1 पे जो रैखिक गति, नंबर 2 पे एक समान गति, अनियमित गति, दोलनीय गति, घूर्ण गति। अब इनके डिफरेंशन से समझते हैं। आप रेखा तो जानते हैं, रेखिक गति, पहला हेडिंग हमारा रैखिक गति। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लाइनर ऑफ मोशन, लाइनर गति। इसे क्या कहेंगे? लाइनर गति। लाइन का मतलब तो समझते हैं, लाइन ये एक रेखा हो गई, इसी को हम कहते हैं रेखा। और जो वस्तु, क्या वस्तु इसी रेखा पर गति करती हो, ये रेखा आपको कैसी दिख रही है? सीधी दिख रही है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसका परिभाषा की? क्या लिख सकते हैं? जब कोई वस्तु सीधी व सरल रेखा में गति करती है तो उसे कैसी गति कहेंगे? रैखिक गति कहेंगे, रैखिक गति। जब कोई वस्तु सरल और सीधी रेखा में गति करती है तो उसे हम कौन सा गति कहेंगे? रैखिक गति कहेंगे। फिर इसके बाद है हमारा एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति क्या? कि एक समान ऐसी वस्तु की गति जो एक गोले के पथ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती हो। इसे हम एक समान लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। एक समान गति आप लिख सकते हैं। जब कोई वस्तु या फिर गोले के पथ पर, जब कोई वस्तु गोले के पथ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु ऐसे, ये यहीं से हो जाएगा, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे हम एक समान गति कहते हैं। लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पे इतना हो जाएगा, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करें। क्या करें? तय करें। तो उसे समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, उसे हम एक समान गति कहेंगे। फिर इसके बाद है हमारा अनियमित गति। किसे कहते हैं? अनियमित गति। अनियमित गति किसे कहेंगे? अनियमित गति वह गति होती है जब कोई गतिमान वस्तु के दिशा में लगातार परिवर्तन होता रहे तो उसे हम अनियमित गति कहेंगे। किसके दिशा में? वस्तु के दिशा में लगातार क्या होता रहे? परिवर्तन। ये आप नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। लगातार परिवर्तन होता रहे तो उसे हम कौन सी गति कहेंगे? अनियमित गति कहेंगे। अब कैसे परिवर्तन होगा? जैसे वस्तु के दिशा में लगातार परिवर्तन होता रहे। ये एक गाड़ी है, इसको जाना है पूरब में, फिर ये इसमें लगातार कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है, उसे हम अनियमित गति कहते हैं। जैसे किस तरह होगा? जैसे हमने 10 किलो की दूरी 5 मिनट में तय की, फिर 10 किलोमीटर की दूरी हमने 10 मिनट में तय की। इसी प्रकार अगर जो चेंज होता रहता है, यानी कि वस्तु के दिशा में परिवर्तन होता रहे, तो उसे हम कौन सा गति कहेंगे? अनियमित गति कहेंगे। फिर इसके बाद हमारा आता है दोलनीय गति। किसे कहते हैं? जब कोई गतिशील वस्तु या पिंड, क्या आ गया? दोलनीय गति। मिटा सकते हैं इसे, बिल्कुल। बात तो मेरी समझ में आ रही है सबको, एकदम सरल और सीधी भाषा में।
एकदम किसकी, कौन सी गति की तरह, रैखिक गति की तरह। तो यहाँ पे हमारा है दोलनीय गति, दोलनीय गति। तो दोलनीय गति किसे कहेंगे? हम दोलनीय गति कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु की गति, जब कोई गतिशील वस्तु या पिंड किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित में परिवर्तन होता रहे, उसके यानी कि ऊपर नीचे उछल कूद मचाता रहे बंदरों की तरह, तो उसे हम दोलनीय गति कहेंगे। और कैसा हो गतिशील? वो पिंड कैसा हो? गतिशील पिंड हो, गतिशील वस्तु हो या पिंड हो, और उसमें क्या करता रहे? समान समय अंतराल में वो उछल कूद मचाता रहे, यानी कि इधर से उधर आता जाता रहे, तो उसे हम कौन सी गति कहेंगे? दोलनीय गति कहेंगे। ठीक, इधर उधर करता रहे, इसमें लिख दे शॉर्ट में, इधर उधर। बस इतना समझ जाएगा कि वस्तु जब कोई गतिशील पिंड की दिशा में इधर उधर या ऊपर नीचे करता रहता है, तो उसे हम दोलनीय गति कहते हैं। फिर इसके बाद आ गया हमारा घूर्ण गति। घूर्ण, इसे एक नाम से और जानते हैं, कौन से नाम से जानते हैं? वक्र रेखीय गति। तो जब कोई वस्तु की गति किसमें? वक्र रेखा में गति करती हो, तो उसे हम कौन सा कहेंगे? घूर्ण अथवा वक्रेखीय गति कहेंगे। बस आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब अगले वीडियो में आएगा हमारा राशि, दूरी, विस्थापन, वेग, ये सब आने वाला है। फिर इसके बाद अगला वीडियो बनेगा, तो तब तक के लिए वंदे मातरम।